नई दिल्ली के व्यस्त शहर में जहां सड़कों पर हमेशा कार के हॉर्न, विक्रेताओं की पुकार और जीवन की गूंज रहती है, वहीं एक युवा व्यक्ति शशांक रहता था। वह सभी मानदंडों से एक सामान्य निवासी था, फिर भी उसके दिल में एक आग जलती थी, कुछ अधिक के लिए एक तड़प जो रोजमर्रा की आपाधापी और संघर्ष से परे थी। शशांक के सपने थे, बड़े सपने, लेकिन कई बार वह अपने महत्वाकांक्षाओं की विशालता और अपने रास्ते में खड़े अवरोधों से अभिभूत हो जाता था। शशांक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह दिन रात मेहनत करता था, अक्सर देर रात तक, कोड की बग्स को ठीक करते हुए और नए सॉफ्टवेयर विकसित करते हुए। अपनी इस कठिन परिश्रम के बावजूद वह संतुष्ट महसूस नहीं करता था। वह चिंगारी जो कभी उसे प्रेरित करती थी, अब मध्यम हो गई थी और वह अपने पथ और उद्देश्य पर सवाल उठाने लगा था। इसी आत्मचिंतन के दौरान उसने एक ऐसे विचार को खोजा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा: आकर्षण का नियम। इस विचार से प्रेरित होकर कि सकारात्मक सोच और कल्पना के माध्यम से कोई अपनी इच्छाओं को साकार कर सकता है, शशांक ने शोध करना शुरू किया। उसने किताबें पढ़ीं, वीडियो देखे और पॉडकास्ट सुने। इस शक्तिशाली अवधारणा के बारे में जितना हो सके उतना जानकारी इकट्ठा किया। एक तकनीक जो विशेष रूप से उसे प्रेरणादायक लगी वह थी जर्नलिंग। विचार सरल था लेकिन गहन। अपनी इच्छाओं को लिखकर और उन्हें पहले से प्राप्त हुआ मानते हुए वह उन्हें अपनी वास्तविकता में आकर्षित कर सकता है। शशांक ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने एक सुंदर चमड़े से बंधी डायरी खरीदी और हर दिन उसमें लिखना शुरू किया। उसने सबसे पहले उन चीजों के प्रति आभार प्रकट किया जो उसके पास पहले से थी। इस सरल कर्म ने उसकी मानसिकता को अभाव से समृद्धि की ओर बदल दिया। उसने महसूस किया कि उसके पास बहुत कुछ है जिसके लिए वह आभारी हो सकता है। उसका सहायक परिवार, उसकी सेहत और यहाँ तक कि उसकी नौकरी जो उसे एक स्थिर आय और सीखने और बढ़ने के अवसर प्रदान करती थी। इसके बाद शशांक ने अपने सपनों और लक्ष्यों को लिखना शुरू किया जैसे कि वे पहले से ही सच हो चुके थे। उसने अपनी सपनों की नौकरी के बारे में लिखा, जहां वह एक सफल उद्यमी था जो अपनी खुद की टेक स्टार्टअप चला रहा था। उसने अपने ऑफिस का विस्तृत वर्णन किया, आधुनिक डिजाइन, उसकी टीम की चहल पहल और नवाचारी परियोजनाओं का नेतृत्व करते हुए मिलने वाली संतुष्टि। उसने अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में लिखा, जिसने उसे दुनिया घूमने और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करने की आजादी दी। उसने यहाँ तक कि अपने समुदाय को वापस देने, अपनी सफलता का उपयोग करके दूसरों को उनके सपनों को प्राप्त करने में मदद करने की कल्पना की। हर प्रविष्टि उसकी डायरी में ज्वलंत और भावनाओं से भरपूर थी। शशांक केवल शब्द नहीं लिखता था, वह उन्हें महसूस करता था। वह अपने सपनों के अनुभव में खुद को डुबो देता था, सकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देता था। यह दैनिक अभ्यास उसके लिए एक अनुष्ठान बन गया, एक पवित्र समय जब वह अपनी गहरी इच्छाओं से जुड़ सकता था और उनकी संभावना में विश्वास कर सकता था। जैसे जैसे सप्ताह महीने में बदल गए, कुछ अद्भुत घटित होने लगा। शशांक ने अपनी दृष्टिकोण और क्रियाओं में एक परिवर्तन देखा। जर्नलिंग के माध्यम से उसने जो सकारात्मकता उत्पन्न की थी, वह उसके दैनिक जीवन में भी फैलने लगी। वह अधिक सक्रिय हो गया, अवसरों की खोज में लग गया और संयमित जोखिम उठाने लगा। उसने समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ नेटवर्किंग की, सेमिनारों में भाग लिया और यहाँ तक कि एक साइड प्रोजेक्ट पर भी काम करना शुरू कर दिया जो उसकी तकनीक और नवाचार के प्रति जुनून के अनुकूल था। एक शाम एक टेक सम्मेलन में भाग लेते हुए शशांक ने राघव से मुलाकात की, जो संभावित स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए एक एंजल निवेशक था। उन्होंने बातचीत शुरू की और शशांक ने अपने एक अभिनव सॉफ्टवेयर समाधान की दृष्टि साझा की जो व्यवसायों के संचालन के तरीके को क्रांतिकारी बनाने की क्षमता रखता था। राघव शशांक के जुनून और उनकी दृष्टि की स्पष्टता से प्रभावित हुए और उन्होंने औपचारिक पिच के लिए मिलने का वादा किया। अपनी डायरी में लिखे सपनों से प्रेरित होकर शशांक ने पिच की तैयारी में अपना दिल और आत्मा लगा दी। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन को परिष्कृत करने, सवालों का अनुमान लगाने और अपने व्यवसाय योजना को पूर्ण करने में अनगिनत घंटे बिताए। जब पिच का दिन आया तो वह आत्मविश्वास के साथ कमरे में चला गया, यह जानते हुए कि वह उसी रास्ते पर है
जिसे उसने कल्पना की थी। पिच एक शानदार सफलता थी। राघव ने न केवल शशांक की तकनीकी क्षमता से, बल्कि उनकी दृष्टि में उनके अटूट विश्वास से भी प्रभावित थे। उन्होंने शशांक के स्टार्टअप में निवेश करने की पेशकश की, जिससे उन्हें अपने विचार को वास्तविकता में लाने के लिए आवश्यक प्रारंभिक फंडिंग मिली। राघव के निवेश के साथ शशांक ने अपने स्टार्टअप विजनरी सॉल्यूशंस की शुरुआत की। शुरुआती दिन चुनौतीपूर्ण थे, लंबे घंटों और अनगिनत बाधाओं से भरे हुए, लेकिन शशांक के डायरी में लिखे सपने उसे प्रेरित करते रहे। उसने अपने जर्नलिंग अभ्यास को जारी रखा, अपनी कंपनी की सफलता, अपने ग्राहकों की संतुष्टि और व्यापार जगत पर अपने उत्पादों के सकारात्मक प्रभाव के बारे में लिखते हुए। जैसे जैसे विजनरी सॉल्यूशंस बढ़ता गया, वैसे वैसे शशांक का आत्मविश्वास और विशेषज्ञता भी बढ़ती गई। उसने समर्पित पेशेवरों की एक टीम बनाई जो उसके जुनून और दृष्टि को साझा करते थे। मिलकर उन्होंने नवाचारी सॉफ्टवेयर विकसित किया जो व्यापार संचालन को सुव्यवस्थित करता था, कंपनियों के समय और संसाधनों की बचत करता था। ग्राहकों ने उनकी समाधानों की प्रभावशीलता की प्रशंसा की और तेजी से मांग बढ़ने लगी। शशांक की सफलता बिना चुनौतियों के नहीं थी। ऐसे क्षण थे जब संदेह हुआ, असफलताएं मिली और अप्रत्याशित बाधाएं सामने आईं। लेकिन इन सब के बावजूद वह आकर्षण के नियम की शक्ति में अपने विश्वास में अडिग रहा। उसकी डायरी उसकी लंगर थी, उसके सपनों की याद दिलाने वाली और उनकी प्राप्ति के लिए की गई यात्रा की। वर्षों बाद विजनरी सॉल्यूशंस टेक इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन गया। शशांक का सपना वास्तविकता में बदल गया था। वह अब केवल देर रात तक काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था। वह एक सफल उद्यमी, एक नेता और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था। उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, जिससे वह दुनिया घूम सके, धर्मार्थ कारणों में दान दे सके और आकांक्षी उद्यमियों का मार्गदर्शन कर सके। शशांक अक्सर अपनी यात्रा के बारे में सोचता और यह समझता था कि जर्नलिंग ने उसकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने महसूस किया कि आकर्षण के नियम की सच्ची शक्ति केवल किसी के सपनों की कल्पना में ही नहीं, बल्कि उनकी ओर प्रेरित क्रियाएं लेने में निहित है। जर्नलिंग ने उन्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने, सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने और अपने पथ पर केंद्रित रहने में मदद की थी। अपने दिल में शशांक जानते थे कि वह आकर्षण के नियम की परिवर्तनकारी शक्ति का जीवंत प्रमाण थे। उनकी कहानी दूसरों के लिए आशा का एक संकेत बन गई, इस बात का प्रमाण कि हम में से प्रत्येक के पास उस जीवन को साकार करने की अविश्वसनीय क्षमता है जिसे हम चाहते हैं। और इसलिए शशांक ने अपनी डायरी में लिखना जारी रखा, क्योंकि वे समझते थे कि विकास और आत्म खोज की यात्रा एक जीवन भर का साहसिक कार्य था।